लैम्बोर्गिनी, जो इस दुनिया की द मोस्ट एस्पायरिंग लग्जरी स्पोर्ट्स कार के सेगमेंट में नंबर 1 पर है, जिसकी कार के बेस मॉडल की स्टार्टिंग प्राइस 3,80,00,000 रुपए है। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि लैम्बोर्गिनी कंपनी ने इंडिया में 2023 में अपनी लग्जरी गाड़ियां सेल करने का टारगेट रखा था, उसको उन्होंने 2023 के पहले 2 महीने में ही अचीव कर लिया। एंड लुइस विटॉन, जो कि इस प्लेनेट का नंबर 1 लग्जरी फैशन ब्रांड है, जिसका एक एक हैंडबैग 5-5 लाख के करीब आता है एंड जो 70 लाख रुपए तक जाता है, वो ब्रांड इंडिया में हाई डिमांड के चलते अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए और नए नए स्टोर्स खोलना चाहता है। एंड स्टारबक्स, जो कि वर्ल्ड का लग्जरी कॉफी ब्रांड माना जाता है, उनके ऑफिशियल इंडिया हेड ने बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 76% रेवेन्यू ग्रोथ के साथ इंडिया स्टारबक्स के लिए वर्ल्ड की टॉप 5 ग्रोथ कंट्रीज में से एक आ गया है। एंड ऑन दी अदर हैंड, इंडिया में कुछ नहीं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गरीबी को ग्लैमराइज करने में लगे हुए हैं। इंडियंस के सबकॉन्शियस माइंड में स्कैरसिटी माइंडसेट को प्लांट करने में लगे हुए हैं। एंड नाउ द अनदर मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड माइंड ब्लोइंग फैक्ट ऑफ वेल्थ एंड मनी। दोस्तों, ये एक सर्कल है, इसको मानो आप 1 करोड़ रुपए, तो 100 सर्कल कितने हुए? 100 करोड़ रुपए। एंड 1000 सर्कल कितने हुए? 1000 करोड़ रुपए। एंड नाउ इसको 1600 से मल्टीप्लाई कर दो तो माइंड ब्लोइंग फिगर निकल कर आती है 16 लाख करोड़ रुपए। ये नेटवर्थ है इलॉन मस्क की। एंड इसको 800 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनते हैं 8 लाख करोड़ रुपए। ये नेटवर्थ है हमारे देश के मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड विजनरी बिजनेसमैन श्री मुकेश अंबानी जी की। सो दोस्तों, आज हम देखेंगे पैसों के ऊपर लिखी गई अमीर बनने के ऊपर एंड ज्यादा से ज्यादा मतलब टन्स ऑफ मनी कमाने के ऊपर लिखी गई इस पृथ्वी के इतिहास में आज तक की सबसे बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट बुक ऑफ मनी, जिसने मेरे माइंडसेट को वेल्दी बनने के नजरिए को, मेरे डेली एक्शंस को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया है। दैट इज एमजे डिमार्को के द्वारा लिखी गई द मिलियनेयर फास्ट लेन। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। पार्ट नंबर 1, द रोड मैप टू वेल्थ। ऑथर के अकॉर्डिंग इस दुनिया में 3 रास्ते हैं अमीर बनने के, द साइड वॉक, द स्लो लेन एंड द फास्ट लेन। साइड वॉक में वो लोग आते हैं जिनकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एब्सोल्युटली 0 होती है। एंड इंटरेस्टिंगली, साइड वॉक में आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनकी इनकम करोड़ों में थी, है नहीं थी, बट जब उनकी हॉस्पिटल में मौत हुई तो घर वालों के पास बॉडी डिस्चार्ज करवाने के और अंतिम संस्कार करने के पैसे ही नहीं थे। अपने फ्यूचर के बारे में सोचना, परिवार के फ्यूचर के बारे में सोचना, फाइनेंशियल प्लानिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, सेविंग, इन्वेस्टिंग करने को ये पूरी तरह से टाइम वेस्ट समझते हैं। एंड साइड वॉक ही वो लोग होते हैं जो दूसरे लोगों के अंदर ये जहर भरते हैं कि पैसों से खुशियां नहीं मिलती, पैसे सिर्फ हाथों की मैल होते हैं, वगैरह वगैरह। एंड नाउ नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज स्लो लेन। इसमें इस दुनिया के मेजॉरिटी लोग आते हैं। स्लो लेन में जो भी लोग होते हैं उनकी लाइफ का पैटर्न एकदम फिक्स्ड है। लाइक अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लेकर आओ, अच्छे कॉलेज में जाओ, नौकरी पकड़ो एंड फिर अगले 40-50 साल तक नौकरी करो एंड फिर रिटायरमेंट के टाइम जब प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी का पैसा मिलेगा तब व्हीलचेयर पर खांसते हुए उन पैसों को एंजॉय करो। स्लो लेन पर चलने वालों की जिंदगी की नंबर 1 प्रायोरिटी होती है सिक्योरिटी। इनके सबकॉन्शियस माइंड में, इनकी आत्मा तक में ये बसा होता है कि इनकम इज इक्वल टू सैलरी फ्रॉम जॉब। इस स्लो लेन में सबसे बड़ी लिमिटेशन होती है कि इसमें आप चाह कर भी अपनी इनकम को एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं कर सकते, मतलब इनकम बढ़ ही नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल, कोई जॉब कर रहा इंसान जिसकी सैलरी 25,000 पर मंथ है, वो अपने बॉस एंड कंपनी से जाकर ये नहीं कह सकता कि इस महीने मैंने बहुत काम किया है, बहुत मेहनत करी है अपने काम में, तो अब मेरी सैलरी 10 लाख रुपए महीना कर दो। वो ऐसा कभी नहीं बोल सकता। स्लो लेन में आपका आपकी ग्रोथ के ऊपर, इनकम के ऊपर कंट्रोल एब्सोल्युटली 0 है। एंड जो लोग यहाँ पर सोचते हैं कि नहीं नहीं स्लो लेन में रहकर भी हम मिलियनर बिलियनर बन सकते हैं, फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, तो उनके लिए ऑथर बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देते हैं। दैट इज अ कार दैट हैज ए टॉप स्पीड ऑफ 10 miles per hour, that will have a top speed of 10 miles per hour no matter how hard you push the accelerator. And now here comes to the main point, the fast lane roadmap to wealth. इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ यही रोड है जहां से एक्चुअल में इन रियल एंड एब्सोल्यूट सेंस में वेल्दी बना जा सकता है।
फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव किया जाता है। जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, मुकेश अंबानी, लैरी पेज, बिल गेट्स, सिर्फ यही लोग नहीं, और भी बहुत सारे अनगिनत एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको फेमलेस मिलियनेयर भी कहा जाता है। एंड मैं पर्सनली ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनका कोई पॉडकास्ट नहीं आता, ना किसी मैगजीन के कवर पेज पर उनकी फोटो छपती है, एंड ना ही वो कोई अपनी लाइफस्टाइल दिखाने के लिए अपना वीलॉग चैनल चलाते हैं। बट वो बिजनेस करके एकदम मजे से 50 लाख रुपए महीना नेट प्रॉफिट कमाते हैं, एंड पूरे सुकून के साथ एब्सोल्युटली 0% शो ऑफ के साथ अपनी लाइफ जीते हैं। फास्ट लेन का दोस्तों सिंपल सा बेसिक मीनिंग यही है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस डेवलप करनी जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड हो सके, बड़े स्केल पर, एंड बहुत ज्यादा लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड हो सके। एंड उस वैल्यू ऐड करने के बदले में लोग आपको अपनी हार्ड अर्न्ड मनी दें। दिस इज एज सिंपल एज दैट। पार्ट नंबर 2, स्विच टीम्स फ्रॉम कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर्स। द मिलियनेयर फास्ट लेन बुक की जो मेरे हिसाब से सबसे बिगेस्ट लर्निंग यही है, हमें कंज्यूमर से प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आना ही पड़ेगा अगर हमें रियल में वेल्दी बनना है। ऑनलाइन प्रोडक्ट्स खरीदने नहीं है, बेचने भी हैं। पैसे सिर्फ बोरो नहीं करने, लेंड भी करने हैं। जॉब मांगनी नहीं है, जॉब देनी है। पूरे दिन रात दूसरों का कंटेंट नहीं कंज्यूम करना, खुद भी कुछ कंटेंट क्रिएट करना है। अगर हमें वेल्थ को अचीव करना है, फाइनेंशियली फ्री होना है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस बनकर नहीं रहना, वेल्थ की गेम में प्लेयर बनना है। इन शॉर्ट, कंज्यूमर से प्रोड्यूसर बनना है। मींस कोई ऐसा प्रोडक्ट या कोई ऐसी वैल्यूएबल सर्विस ऑफर करो दुनिया को जिसे एक्चुअल में लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड हो, लोगों की लाइफ बेटर होए, एंड एक्सचेंज में वो आपको पैसा दें। पार्ट नंबर 3, द रियल लॉ ऑफ वेल्थ। देखो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है आपके लिए, क्योंकि अब हम ऐसा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जो कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है वेल्दी बनने की जर्नी में। दैट इज लॉ ऑफ इफेक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो आजकल हर दूसरा बंदा बात कर रहा है, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे बड़ा फ्लॉ यही है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% गारंटी नहीं देता कि वो काम करेगा। लॉ का मतलब होता है जिसमें सेम आउटकम की 100% सर्टेनिटी हो, लाइक 2 + 2 = 4 ही होगा इन एवरी सिचुएशन। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन लॉ है ही नहीं, बस एक थ्योरी ऑफ अट्रैक्शन है। बट लॉ ऑफ इफेक्शन एक ऐसा लॉ है जो अमीर बनने की, मिलियनर बनने की 100% डेड श्योर गारंटी देता है अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो। द लॉ ऑफ इफेक्शन सिंपली स्टेट्स दैट द मोर लाइव्स यू अफेक्ट इन एन एंटिटी यू कंट्रोल इन स्केल एंड और मैग्नीट्यूड, द रिचर यू विल बिकम। आप जितने ज्यादा लोगों को अपने प्रोडक्ट्स या सर्विस के थ्रू वैल्यू दोगे, उनकी लाइफ को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करोगे, उतनी ही जल्दी एंड उतने ही बड़े लेवल पर आप अमीरी की बुलंदियों तक पहुंचोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पेन बनाने का बिजनेस है, आप बहुत अच्छे हाई क्वालिटी के पेन मैन्युफैक्चर एंड सेल करते हो स्कूल एंड कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, आपके एवरेज एक पेन की सेलिंग प्राइस है 20 रुपीज, जिसमें आपका नेट मार्जिन है 40%, दैट इज 8 रुपीज। सो इंडिया में 1 करोड़ स्टूडेंट्स हैं जो एवरी ईयर आपसे 20 पेन खरीदते हैं। सो इस हिसाब से आपका ईयरली रेवेन्यू हुआ 1 करोड़ स्टूडेंट्स इंटू 20 पेन्स परचेज्ड बाय ईच स्टूडेंट इन अ सिंगल ईयर इंटू 20 रुपीज प्राइस पर पेन, दैट इज 400 करोड़ रुपए। सो इसमें आपका नेट प्रॉफिट हुआ 400 करोड़ इंटू 40%, दैट इज 160 करोड़ रुपए। मतलब आपकी हर साल नेट इनकम हुई 160 करोड़ रुपए। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इफेक्शन थ्रू स्केल। मतलब आपने सिर्फ एक इंसान से पूरे साल भर में 160 रुपए ही कमाए हैं, बट द मेन पॉइंट हियर इज आपने सिर्फ एक इंसान से 160 रुपए नहीं कमाए, आपने 1 करोड़ लोगों से 160 रुपए एक साल में कमाए हैं। लॉ ऑफ इफेक्शन थ्रू स्केल सिर्फ और सिर्फ तभी काम करता है जब आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स लाखों या करोड़ों में हो। एक और एग्जांपल देखते हैं। विराट कोहली के इंस्टाग्राम पर 240 मिलियन के करीब फॉलोअर्स हैं। सो मान लो वो अपना एक परफ्यूम लॉन्च करते हैं अपने खुद के ओन्ड ब्रांड से, जिसकी सेलिंग प्राइस है 1000 रुपए, जिसमें उनका नेट मार्जिन है 30%, दैट इज 300 रुपए। सो अब देखते हैं कि लॉ ऑफ इफेक्शन थ्रू स्केल कैसे काम करता है। 240 मिलियन फॉलोअर्स में से मान लो सिर्फ 1% ही कन्वर्जन आई, मींस 1% लोगों ने ही प्रोडक्ट को बाय किया, देन ये 1% होते हैं 24 लाख कस्टमर्स। सो इस हिसाब से रेवेन्यू हुआ 24 लाख कस्टमर्स इंटू 1000 रुपीज,
दैट इज 240 करोड़ रुपए। 30% नेट मार्जिन के हिसाब से नेट प्रॉफिट हुआ 72 करोड़। हर 100 मिलियनर या बिलियनर में से 90 मिलियनर्स एंड बिलियनर्स लॉ ऑफ इफेक्शन थ्रू स्केल का इस्तेमाल करके ही अमीर बने हैं एंड आगे भी बनते रहेंगे। एंड जो 10% रिमेनिंग है वो अमीर बनते हैं लॉ ऑफ इफेक्शन थ्रू मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड से मेरा मतलब है कि आप जो प्रोडक्ट या सर्विस अपने कस्टमर्स को सेल कर रहे हो उसका इम्पैक्ट, उसकी वैल्यू एंड उसका प्राइस बहुत ही ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक रियल एस्टेट डेवलपर हो, आपने इंडिया में एक लग्जरी कमर्शियल एरिया में प्लॉट खरीद कर 100 कमर्शियल प्रॉपर्टीज डेवलप करी एंड एक कमर्शियल प्रॉपर्टी की सेलिंग प्राइस है 10 करोड़ रुपीज, जिसमें आपका नेट मार्जिन है 50%, दैट इज 5 करोड़ रुपीज। सो आपके कस्टमर देश भर में 100 ही हैं, बट 100 से ही आपका रेवेन्यू 1000 करोड़ रुपए है एंड प्रॉफिट है 500 करोड़ रुपए। इस दुनिया में हर लग्जरी ब्रांड सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ इफेक्शन थ्रू मैग्नीट्यूड से ही पैसा कमाता है। एंड हाँ, कुछ रेयर केसेस में ऐसी कंपनीज हैं जो स्केल एंड मैग्नीट्यूड दोनों से ही मनी जनरेट करती हैं, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है एप्पल कंपनी, जो कि हर साल मिलियंस ऑफ गैजेट्स सेल करती है एंड वो भी हाई मैग्नीट्यूड प्राइसिंग पर, जिसे इतना ज्यादा मैसिव रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ है एप्पल के लिए जो इमेजिनेशन के परे है। लाइक एप्पल कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन उतनी है जितनी हमारे इंडिया की जीडीपी है, दैट इज $3 ट्रिलियन के करीब। स्केल क्रिएट मिलियनियर्स, मैग्नीट्यूड क्रिएट्स मिलियनियर्स, बट स्केल एंड मैग्नीट्यूड क्रिएट्स बिलियनियर्स। दिस इज हाउ द रिच रियली गेट रिच। दोस्तों, अब तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये समा चुका होगा कि टन्स ऑफ मनी एंड अबंडेंस ऑफ मनी कैसे जनरेट करते हैं। सो इन सारी लॉ ऑफ इफेक्शन की एग्जांपल्स को आप उससे कंपेयर करो जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड आउटडेटेड सोसाइटी के कुछ लोगों ने हमारी ब्रेन वॉशिंग कर दी है कि अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके जॉब से जो सैलरी मिलेगी, जो हर साल बोनस एंड इंक्रीमेंट मिलेगा, उससे आप अमीर बन सकते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हो। देखो दोस्तों, ये वीडियो एंड ये बुक द मिलियनेयर फास्ट लेन एक्सट्रीमली बायस्ड है एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर, बिजनेस करने को लेकर। अगर आपका इरादा फ्यूचर में जॉब करने का ही है तो गलती से भी ये बुक नहीं पढ़ना। ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बिजनेस कर रहे हैं या जो जॉब कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं बट फ्यूचर में अपना बिजनेस करना चाहते हैं। पार्ट नंबर 4, रिक्रूट योर आर्मी ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। 500 रुपए पर मंथ सेव करो एंड किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में SIP कर लो तो कंपाउंड इंटरेस्ट की हेल्प से 40-50 साल के बाद आप अमीर बन जाओगे। इससे घटिया एंड रद्दी फाइनेंशियल एडवाइस इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती। एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल हिपोक्रीट हैं यूट्यूब पर जो आपको फाइनेंशियल एजुकेशन के नाम पर कंप्लीटली यूजलेस कंटेंट देकर पेल रहे हैं, अच्छे से पूरी तरह से ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं आपकी। एंड आपको ऐसी वीडियोस देखने के बाद स्ट्रॉन्ग इल्यूजन हो जाता है कि वाह, अब मैं फाइनेंशियली एजुकेट हो गया हूँ या हो गई हूँ। नाउ फ्रेंड्स, लिसन अटेंटिवली। अब से आप अपनी एक्टिव इनकम स्टेप बाय स्टेप ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करने की कोशिश करो। डेली बेसिस पर अपनी एक्टिव इनकम को इंक्रीज करने के लिए स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप्स उठाओ। लॉ ऑफ इफेक्शन को एक्टिवेट करो अपने करियर में, फिर ज़्यादा से ज़्यादा उस इनकम में से सेव करो एंड देन उस सेव की हुई अमाउंट से अपने सारे कंज्यूमर डेट को एकदम जीरो कर दो एंड देन उसके बाद हैवी अमाउंट सेव करो एंड इन्वेस्ट करो फॉर अल्ट्रा लॉन्ग टर्म। इस स्टेज पर सेव एंड इन्वेस्ट किया हुआ पैसा जो आपके लिए ह्यूज पैसिव इनकम एंड कैपिटल एप्रिसिएशन जनरेट करेगा ना, वो देखकर आपकी आत्मा खुश हो जाएगी। सो इससे हमें एक बहुत बड़ी लर्निंग मिलती है। पैसिव इनकम का असर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिवली हमारी लाइफ में तभी दिखता है जब प्रिंसिपल दैट इज इन्वेस्टेड अमाउंट बहुत बड़ा हो। फास्ट लर्नर्स एंड स्लो लर्नर्स यूज कंपाउंड इंटरेस्ट डिफरेंटली। स्लो लर्नर्स यूज कंपाउंड इंटरेस्ट टू गेट रिच and fast learners use it to create income and liquidity. Slow learner starts with 500 rupees or 5000 rupees and fast learners start with 5 crore rupees, 50 crore rupees or 500 crore rupees. Part number 5, change the dirty oil. अगर हमें डॉक्टर बनना है तो हमें मेडिकल साइंस पढ़नी पड़ेगी। अगर हमें इंजीनियर बनना है तो हमें इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ेगी। अगर एक्टर बनना है तो एक्टिंग सीखनी होगी। इन दी सेम एंड एग्जैक्ट मैनर में मैंने अपने आप से पूछा था कुछ साल पहले, अगर मुझे बिजनेस की दुनिया में फास्ट लर्नर बनना है तो मुझे क्या करना होगा। देन आंसर निकल कर आया कि मुझे दूसरे फास्ट लर्नर को डीपली स्टडी करना होगा। जो भी कचरा एजुकेशन है मेरे दिमाग में,
जिसका कोई लेना देना नहीं है एक हाई इनकम एंड हाई वैल्यू करियर बिल्ड करने में, तो उस अननेसेसरी एंड इररेलेवेंट एजुकेशन को अनलर्न करना है। जैसे गाड़ी 2000-3000 किलोमीटर चलने के बाद हम ऑयल चेंज करते हैं ना, डर्टी ऑयल की जगह न्यू ऑयल डालते हैं, वैसे ही फास्ट लेन इक्वेशन में न्यू ऑयल है सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पर फोकस करना। द पर्पस ऑफ एजुकेशन विद इन द फास्ट लेन इज टू एम्पलीफाई द पावर ऑफ मनी ट्री एंड द बिजनेस सिस्टम्स। जितनी आपकी पर्सनल सेल्फ डेवलपमेंट होगी इन दी सेम प्रपोर्शन में या उससे भी कहीं ज्यादा आपकी बिजनेस ग्रोथ होगी। सो फास्ट लेन रोड मैप की एजुकेशन है, जिन्होंने भी प्रॉफिटेबली कंपनीज बिल्ड करी है उनका इंटरव्यू सुनो, पॉडकास्ट सुनो, रिसर्च एंड ऑब्जर्व करो उनके थॉट प्रोसेस एंड डेली एक्शन को। सेल्फ हेल्प, पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, फिलॉसफी, टेक्नोलॉजी, पॉजिटिव हैबिट्स बिल्डिंग जैसी रिलेटेड बुक्स पढ़ो ऑन अ डेली बेसिस। एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्केट में उतरकर अपने प्रोस्पेक्ट्स एंड कस्टमर्स से ज्यादा इंटरेक्ट करो। सो फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट जो कि बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, उस पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने फास्ट लेन की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो एंड अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो या एग्जिस्टिंग बिजनेस के फुल फ्लेज बिजनेस एंड टैक्सेशन कंप्लायंसेस के लिए, फ्रॉम अकाउंटिंग टू जीएसटी कंप्लायंसेस टू इनकम टैक्स कंप्लायंसेस टू एवरीथिंग रिलेटेड टू बिजनेस एंड टैक्सेशन कंप्लायंसेस, इन सभी वैल्यूएबल सर्विसेज को ऑप्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कर डिटेल में हमारी कोर ऑफरिंग को समझकर हमारी कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हो। सो दोस्तों, इस वीडियो का फाइनल पार्ट है हिटिंग दी फास्ट लेन। देखो दोस्तों, अब तक हमने इस वीडियो में लाखों करोड़ों रुपए की बातें तो सुन ली, लॉ ऑफ इफेक्शन, इलॉन मस्क, नेटवर्थ, मुकेश अंबानी, पैसा दौलत, ये वो, बिजनेस करके ही अमीर बना जाता है, ये एक जेन्युइन एडवाइस एंड फैक्ट है एंड करोड़ों लोगों को ये अच्छे से पता भी है, लेकिन फिर वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनते क्यों नहीं है? ये बिजनेस फेल क्यों हो जाता है? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि लोग मोटिवेट होकर इधर उधर की वीडियोस देखकर बड़े से बड़ा स्टेप उठाते हैं या बड़ा स्टेप उठाने के बारे में जिंदगी भर सोचते ही रहते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताता हूँ जिसको फॉलो कर आपके गोल्स के पूरे होने के चांसेस 99% हैं। वो मेथड है टेक स्मॉल बेबी स्टेप्स कंसिस्टेंटली टुवर्ड्स योर गोल फॉर ईयर्स। सिर्फ और सिर्फ यही स्ट्रेटेजी है इस दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे। जो भी कर रहे हो अपनी लाइफ में उसको करते रहो, कोई मोटिवेट नहीं होना ये वीडियो देखकर, कोई पढ़ाई नौकरी नहीं छोड़नी। सो अब आपको एक्शन स्टेप क्या लेना है? सिर्फ डेली के 2 घंटे देने हैं बिजनेस करने को, या बिजनेस कौन सा करना है, कैसे करना है, उसके बारे में रिसर्च करने को। एंड अगर आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हो तो डीपली सोचो कि लॉ ऑफ इफेक्शन को कैसे एक्टिवेट कर सकते हो अपने बिजनेस में। छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स लेते जाना है, मोटिवेशन अपने आप ही ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आपके स्मॉल स्टेप्स सक्सेसफुल होंगे। एंड लास्ट में मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार फास्ट लेन पर चलकर आपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लिया, आपके पास माया आ गई, तो इस मायावी दुनिया में आपको इतना ज्यादा मजा आएगा जितना अभी आप सोच भी नहीं सकते। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ग्रेट लाइफ।